मैंने आपको टू टाइप से कोलाइडल सॉल्यूशन को डिफाइन किया था कि एक तो जैसे अपन बात करते हैं देखिए डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बिटवीन बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। और एक बताया था मैंने आपको कि उसके बिटवीन वो जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत वीक बॉन्डिंग होती है। ये बात हुई थी अपनी कल अपन यही बात कर लेते, एक लियोफिलिक और एक लियोफोबिक। पहले हमने जो कोलाइडल जो सॉल्यूशन अपने पास था, उस कोलाइडल सॉल्यूशन में बच्चों हमने टू बात की थी। कौन सी? एक तो लियोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, एक अपन लियोफोबिक की बात करेंगे। लियोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन और एक बात करेंगे बच्चों लियोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। कल की थी हमने। इसमें मैंने आपसे क्या बताया था कि डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बिटवीन क्या होती है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि इनको एक दूसरे में आप डिजोल्व कर दोगे तो तुरंत क्या बन जाएंगे? कोलाइडल बन जाएंगे, तुरंत कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। आपस में ही मिक्सिंग करा दोगे इनको तो इनमें कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा इनके लिए। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि ऐसे लियोफिलिक जो कोलाइडल सॉल्यूशन अपन तैयार कर रहे हैं उनमें किसी प्रकार की किसी चीज की कोई नीड नहीं है भाई। जो इजीली वे में तैयार हो गया तो अपने क्या करना है? अपने कुछ नहीं करना। अपन लियोफोबिक जो होते हैं उनमें क्या होता है? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बिटवीन वीक बॉन्डिंग होती है। क्या होती है बच्चों? वीक बॉन्डिंग होती है। तो वीक बॉन्डिंग होगी तो यहां कोलाइड नहीं बन पाते। जब दोनों के बिटवीन दोनों डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बिटवीन अगर बॉन्डिंग अगर वीक हो रही है तो इसका मतलब, अगर बॉन्डिंग वीक हो रही है बच्चों तो इसका मतलब यहां कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाया जाता है। ठीक है यहां तक। अब इसका कोलाइडल सॉल्यूशन अपन कुछ स्पेशल मेथड से बनाते हैं। क्या करते हैं? कुछ स्पेशल मेथड्स को यूज में लेते हैं। वो यूज में अपन क्या लेंगे? इसमें फर्स्ट तो अपन क्या करते हैं? टू मेथड्स यूज में लेते हैं। इसके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए टू मेथड्स। एक तो होता है डिस्पर्जन मेथड। कौन सा होता है? डिस्पर्जन मेथड। एक होता है डिस्पर्जन मेथड होता है बच्चों। एक कौन सा मेथड होता है? कंडेंसेशन मेथड होता है। दूसरा मेथड कौन सा होता है बच्चों? कंडेंसेशन मेथड होता है। कंडेंसेशन मेथड्स होता है। ये टू मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब डिस्पर्जन जो मेथड होता है उससे अपन कोलाइड कैसे बनाएंगे और कंडेंसेशन जो मेथड है उससे अपन कोलाइडल कैसे बनाएंगे, समझ गए? ये टू मेथड्स अपन यूज में लेंगे भाई। इसके तो इजीली वे में कोलाइड बन जाएंगे क्योंकि इनके बिटवीन तो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो इजी वे में कोलाइड बन गए, कोगुलेशन होगा नहीं। यहां क्या होता है कि यहां कोगुलेशन होता है क्योंकि कोगुलेशन का मतलब नीचे बैठ जाते हैं पार्टिकल्स, बॉन्डिंग नहीं कर पाते। तो इसके कोलाइडल बनाने के लिए क्या करेंगे? टू मेथड्स यूज में लेंगे। एक डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्जन मेथड और एक लेंगे कंडेंसेशन मेथड्स। अब फर्स्ट में बात करता हूं मैं डिस्पर्जन मेथड की। किसकी बात करूंगा? डिस्पर्जन मेथड की। डिस्पर्जन मेथड्स की अगर अपन बात करें बच्चों तो डिस्पर्जन जो मेथड होता है उसमें भी टू टाइप की देखेंगे। एक देखेंगे अपन मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, है ना? हाँ, एक मैकेनिकल देखेंगे मैकेनिकल मेथड्स। दूसरा
इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन, इलेक्ट्रिकल, टू मेथड्स अपन इसको यूज है। एक मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन है ना, और सेकंड कौन सा है, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन। ठीक है, यही है ना, और एक इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन, यही है। एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों में अपन कैसे देखेंगे उसको देखो आप। मैकेनिकल की अगर अपन बात करें तो मैकेनिकल जो डिसइंटीग्रेशन है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मैं एक लोकल वे में मैं बात करता हूं। मैं लोकल वे की अगर अपन बात करें तो आप जैसे घर की अगर बात करें, घर में भी क्या होता है बच्चों कि जैसे व्हीट होता है, रोटी उसी की बनाई जाती है। तो व्हीट को क्या करते हो आप कि किसी चक्की में आप चक्की पे ले जाते हो या घर पे करते हो, उसको क्या करते हैं एकदम बिल्कुल, उसको व्हीट को क्या करते हो बिल्कुल पीस लेते हो, बारीक बारीक पीस लिया। पीसने के बाद उसके एकदम पाउडर फॉर्म बना लिया उसका, जिसको आटा बोलते हो आप, पाउडर फॉर्म बना लिया। वो जो पाउडर बन गया, आटा बन गया, वो आटा जो होगा वो अभी कोलाइडल नहीं होगा। उसको क्या करना पड़ेगा, आप देखो आटा लाके जब रोटी बनाते हो तो रोटी बनाने के बाद उस आटे को पहले छानते हो ना, क्या करते हो, छानते हो। छानने के बाद जो इम्प्यूरिटीज होगी उसके, उसमें भी इम्प्यूरिटीज होती हैं, जो इम्प्यूरिटीज होगी उसको आप अलग कर लोगे, और जो आटा जो छलनी में से जो छन के जो निकलेगा उसको आप कोलाइडल सोल बना सकते हो। वो एक कोलाइडल पार्टिकल हो गया आपके पास। तो सबसे पहले क्या करोगे, कोई भी सस्पेंशन है, सस्पेंशन सॉल्यूशन मैंने आपको कल बताया था। क्या बताया था सस्पेंशन के अंदर कि ये एक बीकर है, इसमें क्या है, लिक्विड फिल है, और इसमें क्या होते हैं, सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, यहां सॉरी 1000 नैनोमीटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। इन पार्टिकल की साइज 1000 नैनोमीटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अलग अलग बुकों में भैया अलग अलग तरीके से भी दे रखा है ना, तो ये ध्यान रखना। कई बुकों में ऐसे होता है 10⁻⁴ से ज्यादा होता है, कई बुक में सेंटीमीटर दे रखा है, कई बुकों में एंगस्ट्रॉन दे रखा है। तो आपके जो ये सारी वैल्यू छोड़ के आप केवल कितनी वैल्यू रखोगे, नैनोमीटर में यूज लोगे आप पार्टिकल्स को। ओके, क्योंकि जितने भी मेटल होती हैं, जितने भी मेटल होती हैं उनको साइज में छोटे छोटे पीस में करते हो ना, तो वो दिस इज ए नैनो टेक्नोलॉजी होती है, दिस इज ए कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी। ओके, तो यहां जो इसका अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन पार्टिकल्स को पाउडर फॉर्म में बनाएंगे आप। पाउडर फॉर्म में बन जाने के बाद ये क्या बन गया, सस्पेंशन हो जाएगा। देखो आप आटा जो होता है, गेहूं होता है, उसको आप पीसने के बाद जो बनता है वो सस्पेंशन हो गया आपका। फिर उसको छलनी से छानते, उसके बाद वो कोलाइड बनते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक पाउडर फॉर्म में बनाएंगे। पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद ये क्या हो जाएगा, सस्पेंशन बना लेंगे इसका। सस्पेंशन जो होगा उसको एक टाइप की मील होती है जिसको अपन बोलते हैं कोलाइडल मील। क्या बोलते हैं बच्चों, कोलाइडल मील बोला जाता है। इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर होती है उसकी, ये होती है, ये कोलाइडल मील होती है। इस कोलाइडल मील में 2 डिस्क होती है। क्या होती है, 2 डिस्क कोलाइडल मील के अंदर होती है, जिसके मध्य डिस्टेंस जो होती है
बहुत ही मतलब मिनिमम डिस्टेंस में होती है। ठीक है, क्या होती है? मिनिमम डिस्टेंस के अंदर होती है। इस प्रकार से टू डिस्क होती है। जो टू डिस्क जो होती है वो एक दूसरे से क्या होती है? अपोजिट फॉर्म में होती है। ये टू डिस्क होती है। क्या होती है? डिस्क होती है। ये क्या करती है? रोटेट करती है, अपोजिट रोटेट करती है। जैसे ही आप क्या करोगे, इधर से इसके अंदर क्या डालोगे? सस्पेंशन डालोगे आप। जैसे सस्पेंशन आप डालोगे तो सस्पेंशन डालोगे तो ये क्या होगा? ये जो डिस्क है वो क्या होगी? रोटेट होगी अपोजिट टू ईच अदर। जिससे क्या होगा कि, और दूसरी बात, इसको इस प्रकार से सेट किया जाता है कि ये जो यहां जो पार्टिकल आएंगे वो उसी साइज के आएंगे, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के। इस जो ये कोलाइडल जो मील है, ये क्या है? कोलाइडल मील है। इस कोलाइडल मील की अगर अपन बात करें, इस कोलाइडल मील की अगर अपन बात करें तो क्या होगा? इस कोलाइडल मील के जो ये ना डिस्क होते हैं जो अपोजिट साइड में दूसरे रोटेट करती हैं, उनको इस प्रकार से सेट किया जाता है कि जो ये सस्पेंशन होता है उनके साइज को इस तरीके से ब्रेक करती है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, कि उन पार्टिकल की जो साइज होती है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो। जैसे आप जाते हो कई बार आटा पिसाने के लिए, तो चूरमा बनाने के लिए तो अलग आटा होता है। चूरमा बनाने वाला आटे बोलते कि मुझे ऐसा आटा पीस के दे जिससे मैं चूरमा बना सकूं। रोटी बनाने का आटा अलग होता है, नहीं समझे आप? और बाटी बनाने वाले आटा अलग होता है। तो जिस प्रकार से आप जैसा चाहोगे ना, वैसा ही उस चक्की के जो पार्ट्स होते हैं, डिस्क होती है, उनको उसी प्रकार से सेट किया जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार से सेट करने के बाद क्या होगा? उसी साइज का आपको मिल जाएगा। आपको जैसा आटा चाहिए, चूरमे का चाहिए तो चूरमे का मिल जाएगा। नहीं समझा आप? तो यहां क्या होगा? उस सस्पेंशन को यहां से डालोगे तो डिस्क जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन करेंगे एक दूसरे के। और वो जो कोलाइडल, जो यहाँ जो ये कोलाइड मिल जाएंगे आपको, यहां से जो कोलाइड जो पार्टिकल्स मिल जाएंगे, वो पार्टिकल जो होंगे उनकी साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो। इस प्रकार से उसको सेट किया जाता है। ये जो टेक्निक होती है वो कहलाती है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन कहलाती है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करना। बिगर पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करने के बाद उसको पाउडर बनाया जाता है। पाउडर बनाने के बाद उसको इसमें कोलाइडल मील में डाला जाता है। डालने के बाद जो डिस्क होते हैं वो एक दूसरे से रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद क्या होगा बच्चों? वो कोलाइडल मिल जाएगा। यहां से क्या मिल जाएगा आपको? कोलाइडल मिल जाएगा आपको। कोलाइडल आपको यहां से मिल जाएगा। यहां से समझ रहे मेरी बात को? ठीक, यहाँ एक थोड़ा एक फॉर्मेट में इसको बना देता हूँ। स्टार्टिंग इसे बताया है, जनरली इस प्रकार से एक फॉर्म में होती है। ये लो, यहाँ ये इस प्रकार से। ओके, कोलाइडल मील आते, डायग्राम पूछ लेता है कई बार, कोलाइडल मील का डायग्राम। ठीक है, यहां से क्या डालेंगे? इसमें सस्पेंशन डालेंगे। ओके, सस्पेंशन डालेंगे और यहाँ क्या क्या निकल जाएगा आपके पास? कोलाइड मिल जाएगा आपको। ठीक है, और अपन बात करें रिवॉल्विंग डिस्क। ये डिस्क होती हैं जो क्या करती हैं? रोटेट करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में ईच अदर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ये होती है मेटल व्हील। मेटल व्हील जो पार्ट बोलते हैं उनको, है ना? चलो, तो अपने को क्या मिल जाएगा? कोलाइड मिल जाएगा अपने को। ओके,
ये होती है कोलाइडल मील। फिगर आप क्या लिखोगे इसका? कोलाइडल मील बहुत सिंपल प्रोसेस होती है। ओके, कोलाइडल मील आपको मिल जाएगी। तो मैकेनिकल जो प्रोसेस है उसमें आप कैसे देखोगे कि बिगर पार्टिकल्स होते हैं उनको पहले पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है। पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद उसका सस्पेंशन तैयार किया जाता है। सस्पेंशन तैयार करने के बाद उसको क्या किया जाता है, उसको कोलाइडल मील में डाला जाता है। कोलाइडल मील में 2 डिस्क होती है जो रोटेट करती है अपोजिट डायरेक्शन में, और उसके जो मेटल जो व्हील्स होती है उनको इस प्रकार से सेट किया जाता है, उनकी डिस्क को इस प्रकार से सेट किया जाता है कि सस्पेंशन जो होता है, जो ब्रेक होता है, उसके पार्टिकल की साइज जो मिलेगी आपको, वो यहाँ जो कोलाइडल होगा वो इसी साइज का होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बिटवीन। ये था मैकेनिकल प्रोसेस जो एक सिंपल भाषा में बात करते हैं। ठीक है, सेकंड था इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन में ये होता है बच्चों, आगे की स्लाइड ले लेता हूं मैं, और इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन की अपन बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी मेटल होती है, मेटल जैसे गोल्ड, एजी, कॉपर, इनके कोलाइड्स बनाए जाते हैं। इनके क्या बनाए जाते हैं? कोलाइड्स बनाए जाते हैं इस मेथड से। ठीक है, और मेटल जो होती है गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, इनके अपन क्या करते हैं बच्चों? कोलाइड तैयार करते हैं इस मेथड से। वो कोलाइड कैसे तैयार करते हैं वो सुनो। आपको जिस भी मेटल का कोलाइड चाहिए, जिस भी मेटल का क्या चाहिए? कोलाइड चाहिए, उस मेटल को अपन क्या करते हैं? उसी मेटल के इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। आपको जैसे एयू के गोल्ड के आपको क्या चाहिए? कोलाइड चाहिए, सिल्वर के कोलाइड चाहिए, कॉपर के कोलाइड चाहिए। आपको जिसके भी कोलाइड चाहिए उसके सबसे पहले अपन क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड को लेते हैं, उनके इलेक्ट्रोड को लिया जाता है। जैसे यहां पर बात करें, मैं ले लेता हूं एक इलेक्ट्रोड, ये रहा। इन दोनों का क्या बना दिया? अर्थ बना दिया, जहां आर्क उत्पन्न होगी, है ना। कई बार इसे नहीं डालते क्या आप? कभी जैसे कभी जो खेती वाले काम करते हैं वहां जमीन में अर्थ बनाते हैं, फिर लाइट आती है ना। वैसे हमने क्या बना दिया? अर्थ बना दिया। इससे यहाँ क्या होगा? ये आर्क प्रोड्यूस करेगा। आर्क मतलब या यूं कह दे करंट की बात हो जाती है। अब क्या होगा? ये मेटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है। सपोज करो ये अपने को बनाना है क्या? गोल्ड के कोलाइड बनाने, अपने किसके बनाने? गोल्ड के कोलाइड बनाने। तो जिस भी मेटल के कोलाइड आप बनाओगे उसी मेटल के इलेक्ट्रोड आप लोगे, और उन मेटल के इलेक्ट्रोड को लेके वाटर में क्या कर दोगे? आप डिप कर दोगे। किसमें डिप कर दोगे? वाटर के अंदर आप क्या कर दोगे बच्चों? डिप कर दोगे। कर दिया? ये यहां वाटर ले लिया, वाटर के अंदर क्या कर दिया? उसको डिप कर दिया। यहां अब क्या होगा? अब इसको बैटरी से कनेक्टेड करेंगे। इन बोथ इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद बैटरी। दोनों इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट करेंगे? बैटरी से। एक्सटर्नल सोर्स बैटरी से कनेक्ट करेंगे। इसमें जो पॉजिटिव वाला जो पार्ट हो वो एनोड होगा, यहाँ इलेक्ट्रोड। यहाँ जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो क्या होगा? कैथोड होगा आपके पास। यही होता है, क्योंकि एनोड से किधर जाते हैं इलेक्ट्रॉन? कैथोड की ओर जाते हैं। यहाँ जो इलेक्ट्रोड हो गए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड किसके हैं? गोल्ड के इलेक्ट्रोड है। दोनों के दोनों किसके इलेक्ट्रोड है? गोल्ड के इलेक्ट्रोड। जिस गोल्ड के भी हो सकते हैं, आप जिसका कोलाइड बनाना चाहो उसी के इलेक्ट्रोड ले लो। अब जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद क्या होगा? करंट सप्लाई होगी। करंट जब सप्लाई होगी तो मुझे बताओ ये वाटर हीट होगा कि नहीं होगा? करंट की जब सप्लाई होगी तो वाटर हीट होगा कि नहीं होगा? आप वाटर के अंदर रोड डालते हो, रोड नहीं डालते तो वाटर क्या होगा? गर्म होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यहां भी क्या होगा? जैसे ही आपने बैटरी से करंट सप्लाई की, करंट सप्लाई की तो क्या होगा? वाटर यहां से गर्म हीट हो जाएगा। हीट होगा तो क्या बनेगी? वेपर बनेगी। और वेपर बनेगी तो ये जो धीरे धीरे ये जो इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे वाटर में क्या होते जाएंगे? डिप होते जाएंगे। धीरे धीरे इनका वेट धीरे धीरे डिक्रीज होता है। जैसे हमने किया था ना जिंक का, जिंक क्या हो रहा था? Zn2+ आयंस में क्या हो रहा था? सॉल्यूशन में आ रहे थे।
इसी प्रकार इसके भी आयन क्या होंगे, गोल्ड के सॉल्यूशन में आ रहे हैं। जैसे जैसे करंट की सप्लाई, जैसे जैसे आर्क डेवलप होता जाएगा, वैसे वैसे इसके जो इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रोड के जो ये इलेक्ट्रोड होगा धीरे धीरे आयंस के फॉर्म में इस सॉल्यूशन में आएंगे। अब मुझे बताओ, जब वाटर हीट हो रहा है तो वो वेपर बन के क्या होगी, बाहर चली जाएगी, तो अपने को तो कुछ मिलेगा ही नहीं भाई। ये धीरे धीरे इलेक्ट्रोड धीरे धीरे वेट अपना घटा रहा है और सॉल्यूशन में कुछ पार्टिकल्स किसके आ रहे हैं, गोल्ड के आ रहे हैं। लेकिन वाटर तो किसके फॉर्म में है, वेपर के फॉर्म में निकल के बाहर जा रहा है। तो वेपर के फॉर्म में बाहर जाएगा तो क्या आपको कुछ सोना मिलेगा, क्या गोल्ड मिलेगा क्या उसके कोलाइड, नहीं मिलेंगे उसके कोलाइड। तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए मैंने इसके चारों तरफ क्या लगा दी, आइस लगा दी। क्या लगा दी मैंने, चारों तरफ आइस लगा दी। आइस लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भैया, हैं, ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। आइस लगाने के बाद, आइस लगाने के बाद कूल हो जाएगा। तो मुझे बताओ, तो वेपर होगी वो क्या हो जाएगी, कूल होने के बाद उसको कलेक्ट कर सकते हैं। वेपर को क्या करेंगे, पहले हीट के फॉर्म में वेपर निकल रही थी, फिर वेपर को वापस क्या कर लिया, कंडेंस कर लिया उसको, मतलब चारों तरफ से क्या लगा दी मैंने, आइस लगा दी। आइस लगाने के बाद तो वेपर होती है, उसको अपन क्या कर लेंगे, कूल कर लेंगे। कूल करने के बाद उसके कोलाइड हम प्राप्त कर सकते हैं। आपको किसके कोलाइड मिल जाएंगे, फिर एयू के कोलाइड मिल सकते हैं, है ना, और एजी के कोलाइड मिल सकते हैं, कॉपर के मिल सकते हैं, प्लेटिनम के मिल सकते हैं। समझ गए मेरी बात, किसी के भी आप कोलाइड इस प्रोसेस से आप क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है यहां तक। तो ये जो यहां कूल हमने कर दिया, तो इसका मतलब ये जो वेपर बन रही थी वो वापस क्या आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, और फिर उसको क्या कर लेगी, लिक्विड जम जाएगा ना, आइस जमती है, आइस क्या करेगी, उसको क्या कर देगी, कूल कर देगी, और कूल करने के बाद क्या कर लेंगे, उसको अपन सेपरेट कर लेंगे और वो कोलाइड बन जाएगा। ओके, तो ये कोलाइड जो है इस इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन से इस प्रकार से अपन इसको बना देते हैं और मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन दोनों क्लियर। तो एक बार कमेंट में यस लिख दो। कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो मुझे बता सकते हो। केवल एक थ्योरी है ये कि आप जिस भी मेटल का इलेक्ट्रोड चाहिए उसको इलेक्ट्रोड लोगे, वाटर में डिप करोगे, बैटरी से कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करने के बाद उसको क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, आर्क डेवलप होगा और फिर वो वेपर के फॉर्म में जब बाहर निकले चालू हो जाएगा तो अपने कुछ नहीं मिलेगा। चारों तरफ क्या करेंगे, आइस लगा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये कूल हो जाएगा। कूल होने के बाद हमें उस मेटल के कोलाइड हमें मिल जाएंगे। यही प्रोसेस होती है। और उसमें क्या था, मैकेनिकल के अंदर उसमें जो बिग पार्टिकल्स थे, उन बिग पार्टिकल्स को पहले स्मॉल उसका पाउडर बनाया, सस्पेंशन बनाया, उसको कोलाइडल मिल में डाला। कोलाइडल मिल के जो डिस्क होती है उनको इस प्रकार से सेट किया कि उस सस्पेंशन के जो पार्टिकल है वो उसी साइज के आपको मिले, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के। ये 2 मेथड्स हमने यूज में लिए। ओके बच्चों, यस। चलो भाई, अब अपन क्या करते हैं, सेकंड है कंडेंसेशन मेथड यूज करते हैं। कौन सी मेथड, कंडेंसेशन मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड है, कंडेंसेशन मेथड है ना। चल कंडेंसेशन मेथड होता है। ये थोड़ा सा तुम्हें याद रखना पड़ेगा बच्चों, ये थोड़ा सा तुम्हें याद रखना पड़ेगा, समझ गए, क्योंकि ये याद करने की चीजें हैं, इनमें कोई वो लॉजिक नहीं है कि अपन इसको कैसे कन्वर्ट करें। बस लॉजिक यही है कि इन रिएक्शंस को आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, चलो, तो फर्स्ट कंडेंसेशन में है रिडक्शन। फर्स्ट क्या है बच्चों, रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होगा आप सबको पता है,
ऑक्सीडेशन नंबर आप देखोगे उससे आप पता कर सकते हो कि रिडक्शन होगा ऑक्सीडेशन होगा। फर्स्ट मेथड जो कंडेंसेशन में है वो रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा अपन कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार किया जा सकता है। तो इस जो है इसमें क्या होता है रिडक्शन प्रोसेस में, रिडक्शन प्रोसेस में आप जब देखोगे तो आपको मेटल गोल्ड सॉरी सिल्वर गोल्ड, ठीक है, और प्लेटिनम, इनके अपन कोलाइडल तैयार किए, उनके कोलाइड तैयार किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, पहले तो क्या होता है रिडक्शन होता है। रिडक्शन में ये जो मेटल होती है गोल्ड और सॉरी सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम, इनके अपन क्या करते हैं कोलाइडल तैयार करते हैं। तो इस मेथड से, कौन सी मेथड से, और रिडक्शन मेथड से, ठीक है, इसमें तैयार करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करते हैं ताकि जो अपने को जो मिले कोलाइड वो स्टेबल मिले। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड और एक टैनिक एसिड भी यूज करते हैं, है ना। इन दो बातों का आप ध्यान में रखना ताकि स्टेबल कोलाइड अपने को मिल जाए, ताकि क्या मिल जाए स्टेबल कोलाइड आपको मिल जाए। ठीक है, रिडक्शन की अगर अपन बात करेंगे बच्चों, रिडक्शन में अगर देखोगे तो एक्चुअल में होगा क्या कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी डिक्रीज होगी, ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट रिएक्शन देखो अपने को किसका फर्स्ट बनाया है AuCl3, ठीक है, ऑरिक क्लोराइड, ओरम बोलते हैं। Au को क्या बोलते हैं बच्चों ओरम बोला जाता है, ठीक है, ओरम, है ना, गोल्ड को ओरम बोलते हैं लैटिन वर्ड में, और ओरम क्लोराइड, ठीक है, प्लस फॉर्मेल्डिहाइड इसमें ऐड कर दिया। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ना, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, क्या होगी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। अब ये यहाँ कौन से ऑक्सीजन स्टेट में है बच्चों, यहाँ इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, कितने नेगेटिव है 3Cl नेगेटिव है, तो कितने हो जाएंगे पॉजिटिव 3 पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +3 ऑक्सीजन स्टेट है। जैसे ही अगर रिएक्शन होगी यहाँ, जैसे ही बच्चों रिएक्शन होगी तो क्या होगा यहाँ Au के अंदर आएगा। अब देखो मुझे जब Au हो गया तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट +3 है और इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाएगी, यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो कितनी ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी इसकी 0। तो ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है ना, +3 से 0 की ओर डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया रिडक्शन हो गया इसका, क्या हो गया रिडक्शन हो गया इसका। ओके, अब यदि ऑक्सीजन स्टेट को इंक्रीज करेंगे अपन, तो अगर 0 से +3 की ओर इंक्रीज हो रही है, तो 0 से +3 की ओर जब इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यह आप सबको पता है। अब +3 से 0 की ओर जा रहा है यहाँ, ठीक है, यहां तक। तो देखो बैलेंस तो रिएक्शन को अपन कर लेंगे ना, बैलेंस तो आप कर सकते हो ना, बैलेंस में तो कोई जरूरी नहीं है ना, 2A बैलेंस करना बहुत जरूरी है, आप कर लोगे। फॉर्मेल्डिहाइड का भाई इसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड का हमेशा जब भी यूज लोगे आप फॉर्मेल्डिहाइड को, तो फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होगा ऑक्सीडेशन फॉर्मिक एसिड में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा फॉर्मिक एसिड में चेंज हो जाएगा। सेकेंड अगर अपन बात करें इसकी तो क्या होगा कितने Cl है 3Cl है, तो यहाँ क्या बन जाएगा 6 हाइड्रोजन आपके पास मिल जाएंगे 6H। पूरी रिएक्शन को बैलेंस कर लो। इस रिएक्शन को आपको देखना है, याद रखना है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका लॉजिक यही है कि रिडक्शन से कैसे होता है, ये रिडक्शन से कैसे होता है ये प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। कि AuCl3 लोगे ऑरिक क्लोराइड, उसमें फॉर्मेल्डिहाइड डालोगे और उसमें क्या डालोगे वाटर ऐड करोगे। ये तीनों चीजें ऐड करने के बाद आपको इसके कोलाइड मिल जाएंगे। क्या मिल गया आपको कोलाइडल, कोलाइडल आपको मिल जाएगा। यहां से किसके कोलाइड मिल गए Au के कोलाइड मिल गए। कौन सी प्रोसेस से मिले रिडक्शन से मिले। क्यों हुआ रिडक्शन, देखो +3 में था, यहाँ कौन सी स्टेट में 0 ऑक्सीजन स्टेट में है, इसलिए क्या हो गया रिडक्शन हो गया यहाँ। ओके,
सेकंड अगर अपन बात करें किसकी, एयू के बाद अगर अपन बात करें एजी की बात करें, कोई जरूरी नहीं कि सारी रिएक्शन ही आप लर्न करो, है ना, कोई जरूरी नहीं सारी रिएक्शन आप लर्न करो, कुछ कुछ रिएक्शन आप याद कर लो। और गोल्ड की आपको याद होगी, प्लेटिनम को आप याद रख लो, है ना, जरूरी नहीं कि आप सारी रिएक्शन याद करो, है ना, गोल्ड की एक रिएक्शन याद कर लो, एक सिल्वर की लर्न कर लो, ठीक है। PTCl4 क्या मिलाएंगे इसमें, क्या ऐड करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड ऐड करेंगे, और फिर क्या डालेंगे, ऐड करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे, वही प्रोसेस हो जाएगी, फॉर्मेल्डिहाइड क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड में बन जाएगा, ये HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और पीटी जो है प्लेटिनम, इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, यहाँ +2 के अंदर है, ठीक है। जब Pt +2 के अंदर, तो यहाँ क्या बन जाएगा, Pt कौन से ऑक्सीजन स्टेट में आएगा, यहाँ 0 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर आएगा, क्या आ जाएगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, कोलाइडल बन जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, और कितने HCl बन जाएंगे यहाँ, 2 HCl यहाँ ये बन जाएगी, समझ गए मेरी बात। दूसरा AgCl की अपन बात करें, यहाँ उसमें अगर क्या ऐड कर दे, टैनिक एसिड ऐड कर दे इसके अंदर, तो वो क्या बन जाएगा, Ag के कोलाइड यहाँ आपको मिल जाएगी, Ag के कोलाइड आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलो टैनिक एसिड जो होता है बच्चा सीमा, वो टैनिक एसिड ये होता है कि एक टेनिन प्लांट होता है, या यूं कहते हैं आप कि जो ये ना फिनोल, तो पॉलीफिनोल होते हैं, क्या होते हैं, पॉलीफिनोल की अगर अपन बात करें, पॉलीफिनोल, ठीक है, पॉलीफिनोल का एक टाइप होता है, पॉलीफिनोल आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। पॉलीफिनोल, टैनिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, पॉलीफिनोल होता है, ठीक है। और अगर बात करें तो ये जो वीक एसिड भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हो, ये जो टैनिक एसिड है वो क्या है, एक वीक एसिड है, और किसका मिक्सचर है, ये पॉलीफिनोल का मिक्सचर होता है, ओके। वो इसमें जब ऐड कर दिया जाता है तो आपको Ag के कोलाइड आपको मिल जाएंगे, है ना, काफी मतलब वो होता है। और अगर इसकी बात करें अपन, तो टेनिन का एक फॉर्म होता है ना, तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज दिस टेनिक एसिड, तो आप क्या बताओगे, टेनिक एसिड इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलीफिनोल, और कौन सा एसिड है, वीक या स्ट्रॉन्ग, तो आप बताओगे वीक एसिड होता है, ठीक है। चलो, और C76 H52O46 ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। C76 H52 और O46 ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अब अपन बात करते हैं आगे किसकी, अब देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं मैं आपको, ये तीनों रिएक्शन याद रख लेना भाई। किसका कोलाइडल बनाया हमने, AU का बनाया, Ag का बनाया, और PT का बनाया, तीनों में रिएक्शन ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, अब देखो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, जो गोल्ड होता है, गोल्ड और Ag की अगर अपन बात करेंगे, तो इसमें गोल्ड Ag की अगर अपन बात करें तो एक्चुअल में होगा क्या, गोल्ड का कैसे बनाया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड ये ले लिया आपने, प्लेटिनम के में भी ये ले लिया, ठीक है। तो तीनों की रिएक्शन आप कैसे लिख सकते हो एक साथ, जैसे मान लो आपने लिख लिया कौन सा फॉर्मेट लिया आपने, कि जैसे आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है सबके अंदर, ठीक है, और क्या लिया है, वाटर आपने यूज किया है ना, तो
आप बस ये चीज ध्यान रखना, फॉर्मेल्डिहाइड को बदल देना आप फॉर्मिक एसिड के अंदर, ठीक है। और यहां जो Cl लोगे आप किसमें, PtCl2 में लोगे, और AuCl3 में आप जब लोगे तो Pt जो Cl2 है, जो Cl होगा वो HCl में बदल जाएगा। अब बैलेंस रिएक्शन आप खुद कर सकते हो, यहां जो Cl होगा वो भी HCl में बदल जाएगा। मतलब ये जो फॉर्मेट होगा वो तो आपको सबको सेम मिलेगा, ये दोनों आपको सेम मिलेंगे। और इसमें क्या मिलेगा आपको अलग से, Pt आपको अलग से मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा आपको, Au के गोल्ड मिल जाएंगे। सिंपल है ना। और दूसरा कि जो AgCl है, AgCl की अगर अपन बात करेंगे उसमें क्या मिला देंगे, टेनिन एसिड मिला देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, Ag के कोलाइड मिल जाएंगे। तो तीनों टाइप के कोलाइड मैंने आपको दिखा दिए। अब एक्चुअल में होता क्या है, आगे अगर बात करें अपन, आगे अपन बात करें तो इनके जो कलर्स होते हैं उन कलर्स की भी अपन देखते हैं। जैसे मान लो गोल्ड का जो कोलाइड है, गोल्ड का जो कोलाइड है वो पर्पल कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, पर्पल कलर का आपको मिलेगा गोल्ड का जो कोलाइड होता है, ठीक है। गोल्ड का जो कोलाइड होता है वो क्या होता है, वोलेट कलर का भी मिलेगा आपको। कौन सा कलर का, वोलेट कलर का आप इसको बोल सकते हो। ये जो गोल्ड का जो आपको जो कोलाइड मिलेगा ये वोलेट कलर का मिलेगा, समझ गए। और इसको बोलते हैं कोसियस पर्पल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, कोसियस पर्पल इसको बोला जाता है। कोसियस पर्पल भी इसको कहते हैं। क्यों, वोलेट कलर का होने का कारण क्या बोलेंगे इसको, ये गोल्ड होता है ये वोलेट कलर का होगा, और वोलेट कलर का होने का कारण कोसियस पर्पल इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। यहां तक सेकेंड अगर अपन बात करेंगे इसकी, सेकेंड अगर बात करेंगे तो जो Ag है, Ag का जो ये है कोलाइड, इस Ag के कोलाइड में, Ag के कोलाइड में आप क्या ऐड कर दो, जिलेटिन ऐड कर दो। आप कौन से ऐड कर दो, जिलेटिन आप ऐड कर दो इसके अंदर। जिलेटिन जब आप ऐड कर दोगे, दूसरा और इसमें क्या कर दोगे, एल्ब्यूमिन जो होता है, मतलब यू कहो कि जो आपने एक देखा है, एक के अंदर का जो येलो पार्ट होता है, एक के अंदर का क्या होता है, येलो पार्ट होता है, उसको आप इसमें क्या कर दो, मिक्स कर दो। आप एग योल्क प्लस एग योल्क, इनको जब आप क्या कर दोगे, मिक्स कर दोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, Ag का जो है वो स्टेबल हो जाएगा। अब एक्चुअल में होगा क्या, स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करें, इसकी स्टेबिलिटी की अगर बात करें, तो स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं यहाँ कि जनरली एक्चुअली होता क्या, जैसे ये एज ए फॉर्म किसकी काम करते हैं, एज ए इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म। जैसे आपने ये देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में अगर अपन बात करें, इलेक्ट्रोलाइट की अगर फॉर्म में बात करें, तो आपको पता है कि जब डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बिटवीन स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही थी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही थी, उस समय जैसे ही आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो इलेक्ट्रोलाइट जब डाला, तो इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद आपको किसके कोलाइड आपको चाहिए, उसी के कोलाइड आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर यू सपोज करो कि मैंने क्या किया कि जैसे मान लो को छलनी लगा दिया, छलनी लगा दी। अब एक्चुअल में होता क्या है कि इनके जो स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कोलाइड्स की, कि आपको जैसे कोलाइड मिलेंगे तो इस छन्नी में जो होल होते हैं, सपोज करो ये होल हो गए। अब इस होल की अगर अपन बात करेंगे तो ये जो कोलाइड होते हैं इस होल से भी बिग साइज के हो जाएंगे, मान लो, है ना। जो कोलाइड होते हैं होल से बिग साइज के हो जाएंगे, तो यहां से निकल जाएंगे, ये निकल जाएंगे, तो इम्प्योरिटी भी निकल जाएगी यहां से, ठीक है। लेकिन जब अगर सपोज करो इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस आप ऐड कर दो, ऐसे सब्सटेंस आप ऐड कर दो इसके अंदर कि ये होल क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। होल छोटे हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये यहां रह जाएंगे, मतलब ये तो नीचे चले जाएंगे प्योर फॉर्म में, और जो इम्प्योरिटीज होती है वो क्या हो जाएगी, यहां जमा हो जाएगी। तो इस प्रकार से भी स्टेबल हो सकते हैं। दूसरी कहानी अगर मैं बताऊं आपको कि आपने जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर ऐड किया, जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से
उसके अंदर जो पहले कोलाइड नहीं बन रहे थे वो कोलाइड बनना चालू हो जाएंगे। समझ गए? हाँ। हाउ जिलेटिन एंड एग एल्ब्यूमिन हेल्प इन स्टेबलाइज एयू एंड एजी कोलाइड्स। हाँ, यही कारण है इसका कि आपने यदि ये तो एयू का आपको कोशियस पर्पल हो गया, एजी का जो कोलाइड को स्टेबल कैसे करता है ये इसी की वजह से करता है कि जिलेटिन और एग जब आप इसमें ऐड कर दोगे, जिलेटिन और एग जब आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये मजबूत कोलाइड बन जाएगा। कैसे? देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि ये सोप है, सोप है, वो एल्कोहल के अंदर कोलाइड नहीं होता है, एल्कोहल के अंदर ये क्रिस्टलोइड होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने क्या कर दिया, वाटर को ऐड कर दिया, जैसे मैंने वाटर को ऐड कर दिया तो वाटर को ऐड करने के बाद मुझे एक बात बताओ, वाटर को जैसे मैंने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद सोप के जो पार्टिकल है वो आपस में क्या हो गए, कंबाइन होगी, आपस में कंबाइन होके क्या बना लिया, मिसेल बनाया, मिसेल बनाने के बाद ये क्या हो गया, ये कोलाइड बन गए, जो क्या होगा, स्टेबल हो गया। समझ गए? ऐसे काम क्या करता है, जिलेटिन और एग जब इसके अंदर डालोगे, ऐड करोगे, तो ये एजी के जो पार्टिकल्स हैं, एजी के पार्टिकल वो क्या हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल आपस में कंबाइन नहीं होंगे, एजी एजी के कंबाइन नहीं होंगे कम से कम, है ना। इसके चारों तरफ जैसे एजी है, यहां भी एजी है, इसके चारों तरफ क्या लगा देंगे, मिक्सिंग कर दिया तो इसके चारों तरफ कौन सा हो गया, एग और इसका मिक्सचर हो गया, इसके भी चारों तरफ क्या हो गया, एग और इसका मिक्सचर हो गया। इन दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं होने देगा। जिलेटिन और एग जो होता है, इन एजी एजी को आपस में मिलने नहीं देगा। अगर ये मिल गए तो मुझे बताओ कोलाइड बनेंगे क्या? अगर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या कोलाइड बनेंगे क्या? कोलाइड कहां से कोलाइड नहीं बनेंगे ना, क्योंकि ये बन जाएंगे तो इनका हैवी हो जाएंगे, और हैवी पार्टिकल क्या हो जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, और जब अगर नीचे जाके बैठ जाएगा तो वो कोलाइड नहीं होगा, अगर नीचे जाके बैठ जाएगा तो वो कोलाइड नहीं होगा। समझ गए? ये सारे के सारे जुड़ जाएंगे तो ये तो हैवी हो जाएगा। तो ये क्या करता है, जिलेटिन और एग जो होता है इसको स्टेबल बनाए रखता है, ठीक है। इनका कोई ये इतना ही वर्क होता है, बाकी ये एजी इस फॉर्म में भी स्टेबल रहते हैं। इनको और ऐड कर दें तो ये मजबूत कोलाइड हो जाते हैं, ताकि ये जो होते हैं हैवी फॉर्म, हैवी न बन के नीचे नहीं बैठने देते, ठीक है, स्विमिंग करते रहते हैं। आई बात समझ में आई क्या बेटा सोनू? है ना। इनको क्या करते हैं, एग और जिलेटिन का जो होता है पाउडर, वो इसको नीचे नहीं बैठने देता, ऐसा होता है, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या देखा, रिडक्शन देखा, रिडक्शन, और रिडक्शन से हमने किसको प्राप्त किया, एजी को प्राप्त किया, गोल्ड को प्राप्त किया, और प्लेटिनम को प्राप्त किया, ठीक है। ये हमें ध्यान में रख लेना। एजी में हमने क्या मिलाया, एक योल्क, ये भी ध्यान रखना, और जिलेटिन मिलाया, और इसको क्या बोलेंगे अपन, वोलेट कलर का होता है, वोलेट, वोलेट कलर का होता है, और दूसरा इसका जो नाम होता है वो क्या होता है ना। ये बार बार इसलिए याद करा रहा हूं क्योंकि ये याद रहना चाहिए आपके, ठीक है। कोसियस पर्पल, ठीक है ना। कई बार एक नंबर पूछ लिया जाता है। अब पढ़ते हैं अपन ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन को पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, नॉन मेटल्स के कोलाइड प्राप्त करते हैं। किसके प्राप्त करते हैं, नॉन मेटल के कोलाइड हम प्राप्त करते हैं। नॉन मेटल के कोलाइड को हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं उसके अंदर, ठीक है। क्या करते हैं, नॉन मेटल के कोलाइड्स हम प्राप्त करते हैं, ओके। तो नॉन मेटल के जो कोलाइड हैं उनको, नॉन मेटल कौन कौन से, सल्फर, सेलेनियम, ठीक है, और आयोडीन, है ना, इसके कोलाइड हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं,
ओके, अब क्या होता है, रिएक्शन दिखा दो। H2S है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या बनाएगी, SO2 के साथ रिएक्शन होगा, होगा ना। तो जब SO2 के साथ रिएक्शन होगा तो मुझे एक बात बताओ, ये जो सल्फर तो आपस में हो जाएंगी, ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, हाइड्रोजन के पास चली जाएगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे हाइड्रोजन के पास जाएगी तो क्या बनाएगी बच्चों, ये 3S प्लस सॉरी सल्फर बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O बन जाएगा। रिएक्शन को आप बैलेंस कर दो, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ क्या करोगे, इधर भी 2 कर दो, अब 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी कर दो, अब 2 और 1 3 ये सल्फर हो जाएंगे। तो यहाँ किसी कोलाइड बन, अब देखो यहाँ सल्फर कौन से ऑक्सीजन स्टेट में है, सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, तो हाइड्रोजन की, ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो 1 हाइड्रोजन +1, तो 2 हाइड्रोजन पे कितना हो गया, +2 -2 हो गई। तो -2 से कहां जा रहा है, 0 में जा रहा है ना, -2 से कहां जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन बताओ, -2 से 0 की ओर तो ऑक्सीडेशन ही होगा ना, ठीक है। तो ये सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हमें कोलाइड मिल रहे हैं। सेकंड बात अगर करें यहाँ आयोडाइड की बनाए, तो हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्शन कौन करेगा इससे बच्चों, ठीक है, पर आयोडिक एसिड क्या करेगा, पर आयोडिक एसिड इसके साथ रिएक्शन करेगा, और पर आयोडिक जब एसिड जब इनके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा बच्चों, हमें आयोडीन या ऑक्सीजन किसके साथ चली जाएगी, हाइड्रोजन के साथ चली जाएगी, और क्या बना देगा, H2O बना देगा, और यहाँ क्या होगा, I2 बन जाएगा। रिएक्शन को तो आप बैलेंस करना आप जानते हो, है ना। ये क्या बन जाएगा, यहाँ से आयोडीन बन जाएगा, ठीक है। तो आयोडीन के कोलाइड हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कौन सा ऑक्सीजन स्टेट में है, -1 में ना, है ना। तो -1 है तो यहाँ उधर कितनी हो जाएगी, 0, उधर 0 हो जाएगी। रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेना, ठीक है। यहाँ 5 लग जाएगा, वहाँ 6 है, 3 लग जाएगा। और सेलेनियम की बात करें, यहाँ सेलेनियम की अगर बात करेंगे क्या होगा, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन करा देंगे इसका, सेलेनियम अलग हो जाएगा। और ये जब कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सब बहुत आसान है ना, बस आपको ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाओ, जल मिल जाएगा और ये बन जाएगा, खत्म खेल। समझ गए मेरी बात को, यहां से क्या बन जाएगा, सेलेनियम के कोलाइड यहां से आपको मिल जाएगा। ये ऑक्सीडेशन की क्या है बच्चों, प्रोसेस होती है। तो ये रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आयोडीन के कोलाइड हमने प्राप्त कर लिए, सेलेनियम के कोलाइड हमने प्राप्त कर लिए, सल्फर के कोलाइड हम प्राप्त कर सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। जब इस मेथड से अपन सल्फर के कोलाइड अपन प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। नॉन मेटल के कोलाइड जब हम प्राप्त करते हैं वो प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन कहाँ कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, मैंने आपको बता दिया। ये याद रखने की चीजें हैं सारी, ठीक है। अब बात करते हैं डबल डिकम्पोजिशन। किसकी बात करते हैं, डबल डिकम्पोजिशन, ठीक है। चलो अब इसमें डबल डिकम्पोजिशन जो होता है उसमें ऐसे अपन सोल्ट लेते हैं, उसका कोलाइड बना देते हैं जो इनसोल्यूबल होता है। क्या होता है, इनसोल्यूबल सोल्ट होते हैं, उनका कोलाइड अपन कैसे बनाते हैं वो अपन पढ़ेंगे डबल डिकम्पोजिशन में। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गया, अब पढ़ते हैं अपन डबल डिकम्पोजिशन। क्या पढ़ेंगे, डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इनसोल्यूबल सोल्ट का अपन कोलाइड बनाते हैं, इनसोल्यूबल सोल्ट होता है, उस इनसोल्यूबल सोल्ट का कोलाइडल बनाते हैं, ठीक है बच्चों। इनसोल्यूबल सोल्ट का अपन क्या करते हैं,
कोलाइड बना देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करें HCN 2+ H2S, ठीक है, सॉरी मरकरी साइनाइड है ना, HgCN2+ H2S। ओके, ये जो सल्फर होगा इसके साथ मिल जाएगा, हाइड्रोजन होगा तो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड क्या है, एक इनसोल्युबल सोल्ट होता है, ये कोलाइडल फॉर्म के रूप में आ जाएगा, इनसोल्युबल सोल्ट प्लस क्या होगा 2HCl। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, AgNO3 की बात करेंगे, PPT प्रेसिपिटेट बनता है ना, AgNO3 की अगर बात करें यहाँ, और उस AgNO3 में अगर सपोज करो HNO3 डाल दो या कोई भी KCl डाल दो, यहाँ से क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा, PPT के फॉर्म में जमा हो जाएगा, यहाँ AgCl बन गया, प्लस क्या हो गया पोटेशियम KNO3 बन जाएगा। समझ गए मेरी बात को यहाँ, तो ये भी क्या बन जाएगा, इनसोल्युबल सोल्ट होता है। ओके, ये ध्यान रखो, कैडमियम ऑक्साइड होता है, प्लस H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सल्फर इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, क्या बनाएगा कैडमियम सल्फाइड प्लस H2। तो ये भी क्या है, एक इनसोल्युबल सोल्ट होता है। ठीक है, यहां तक तो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल, तो उसमें फर्स्ट मैंने आपको बताया कि डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज जो होती है उसके बिटवीन अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो अपने को कोलाइडल बनाने इजीली वे में कोलाइड बन जाता है, उसके लिए अपन किसी मेथड का यूज नहीं करेंगे। जब डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बिटवीन वीक बॉन्डिंग होती है उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, कोलाइडल नहीं बना पाते, तो उसके लिए कोलाइड बनाने के लिए अपन स्पेशल मेथड का यूज करते हैं। एक मैकेनिकल मेथड होता है जिसमें क्या होता है, बिग पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक करके उसको पाउडर फॉर्म में बना के सस्पेंशन करके फिर उसका क्या करते हैं, कोलाइडल मिल में डालते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, अपन सॉल्यूशन तैयार करते हैं कोलाइडल। फिर सेकेंड विधि थी इलेक्ट्रिकल विधि, इलेक्ट्रिकल मेथड, जिसमें जिस मेटल का अपन क्या लेते हैं कोलाइडल बनाते हैं उसी मेटल के इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं, वहाँ करंट सप्लाई करते हैं, वेपर बनाते हैं और उसके चारों तरफ आइस लगाते हैं। आइस लगाने के बाद वो कूल होता है और उस मेटल के कोलाइड में मिल जाते हैं। थर्ड मेथड, सेकंड जो मेथड था कंडेंसेशन का, उस कंडेंसेशन मेथड में हमने ऑक्सीडेशन की बात की, रिडक्शन की बात की और डबल डिकम्पोजिशन की हमने बात की। तीनों आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तीनों आपको लर्न करने पड़ेंगे। ऑक्सीडेशन मेथड, रिडक्शन मेथड की बात करेंगे और रिडक्शन में क्या होता है, गोल्ड, AU और PT के हमने कोलाइड प्राप्त किए। इसमें क्या मिलाया आपने, है ना, जब भी रिएक्शन कराया आपने तो रिएक्शन कराए तो आपने क्या मिलाया, फॉर्मेल्डिहाइड मिलाया और क्या मिलाया, जिलेटिन मिलाया। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना आप, जिलेटिन मिलाया, फॉर्मेल्डिहाइड मिलाया। ठीक है, और जो गोल्ड होता है, गोल्ड उसका जो कलर होता है वो वॉयलेट कलर का होता है, कोसियस पर्पल बोलते हैं उसको। Ag के जो होता है कोलाइडल उसमें अपन क्या करते हैं, एग योल्क और क्या मिलाते हैं, जिलेटिन उसके अंदर ऐड करते हैं, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड और टेनिक एसिड, है ना, उसके साथ हमने यूज किया था टेनिक एसिड। उसके बाद हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन की बात आई। ऑक्सीडेशन में नॉन मेटल होते हैं, जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनका कोलाइड हमने किया। लगभग हमने किसका यूज किया, किस नॉन मेटल का कोलाइड बनाया, सल्फर, सेलेनियम और आयोडाइड। कैसे कैसे बनाया वो आपके सामने रिएक्शन में लिख दी। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई। डबल डिकम्पोजिशन में इनसोल्युबल सोल्ट का हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया। इनसोल्युबल सोल्ट में HgS, AgCl, CdS, ये इनसोल्युबल सोल्ट है, इनका अपने कोलाइड बना दिया। ठीक है, और तीसरी जो मेथड्स है उसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस मेथड से अपन क्या करते हैं, कोलाइड बना देते हैं।
हाइड्रोलाइसिस मेथड में क्या होता है बच्चों, देखो हाइड्रोलाइसिस मेथड की अगर अपन बात करें तो सपोज करो कि जैसे मान लो जैसे हमने ये ले लिया हाइड्रोलाइसिस मेथड में, जैसे हमने ये ले लिया कि फेरिक क्लोराइड है, ठीक है। इस फेरिक क्लोराइड को हमने किस में डिप कर दिया, वाटर में डिप कर दिया, वाटर में डिप कर दिया ना इसको। तो वाटर में डिप करने के बाद आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे ही फेरिक क्लोराइड आपने ये वाटर में डिप करने के बाद किस में ब्रेक हुआ, ये Fe3 में ब्रेक हुआ नहीं हुआ, Fe3+ में ब्रेक हुआ, ये किस में हुआ 3Cl- में ब्रेक हुआ नहीं हुआ, हो गया ना यहाँ। अब मुझे एक बात बताओ, Fe3+ आयन होता है, Fe3+ आयन जो होता है उस आयन के चारों तरफ कौन होंगे भाई, OH- होगा नहीं होगा, हाँ या ना। इसके चारों तरफ कौन से होंगे, OH- होगा नहीं होगा, होगा ना। अब जरूरत थोड़ी एक ही आयन है, दूसरा भी Fe3+ आयन होता है, यहाँ होता है कि नहीं होता है। इसके चारों तरफ भी कौन होंगे बच्चों, माइनस होंगे कि नहीं होंगे। तो मुझे बताओ ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं एक दूसरे के साथ, या आपस में कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। ये आयन से मतलब ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, क्या ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे क्या, क्यों हैं, बताओ भाई। ये सॉल्यूशन के अंदर है आयंस, अगर ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो ये इसका हैवी हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे तो नीचे बैठ जाएंगे, हैवी हो जाएंगे तो नीचे बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे तो कोलाइड नहीं बनेगा। अब इन दोनों को आपस में एकजुट नहीं होने देना, इसलिए क्या करता है, तो Fe3+ के चारों ओर नेगेटिव आयन हो जाते हैं, दूसरे Fe3+ के चारों ओर भी नेगेटिव आयन है। तो नेगेटिव नेगेटिव के बिटवीन क्या होगा बच्चों, जब ये इसके पास आएगा तो इसके बाहर जो नेगेटिव आयन है, इसके बाहर नेगेटिव आयन है, ये दोनों आयन एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के बिटवीन क्या होगा, रिपल्सन होगा। जब मुझे बताओ रिपल्सन होगा तो ये दोनों पास पास आएंगे, दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे ना। जब दूर दूर जाएंगे तो ये एक जॉइंट नहीं हो पाएंगे, कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा तो क्या रहेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा तो क्या रहेंगे बच्चों, ये कोलाइड बने रहेंगे, क्या रहेंगे, कोलाइड बने रहेंगे। अगर इनका कॉम्बिनेशन हो गया तो नीचे हैवी बन के नीचे बैठ जाएंगे, और नीचे बैठ जाएंगे तो फिर इनका कोलाइड नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से भी क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस के फॉर्म में अपन इसको यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी अपन यूज ले सकते हैं इसके अंदर, ओके, बहुत बढ़िया। तो आयरन के कोलाइड बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो रेड कलर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, FeOH होगा ना यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ FeOH का होल थ्राइस प्लस क्या हो जाएगा 3HCl। ये जो कोलाइड बनेगा आपको क्या बनेगा, रेड सॉल्यूशन बनेगा, क्या होगा, रेड बन जाएगा, रेड कलर सॉल्यूशन, रेड कलर सॉल्यूशन आपका। सेकंड है सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। अगला सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड में देखो क्या होगा, समझ गए आप। सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड में कोई नई चीज नहीं है बेटा, ये वही चीज है। कौन सी, सोप है, सोप को किसमें ऐड किया, एल्कोहल में ऐड किया, मुझे बताओ तो क्या होगा, एक क्रिस्टलोइड होगा नहीं होगा, क्रिस्टलोइड का मतलब इलेक्ट्रोलाइट होगा, और जो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो एनिमल जो मेम्ब्रेन थी आपकी उससे क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन जैसे सॉल्वेंट चेंज करेंगे, यहाँ एल्कोहल क्या है, सॉल्वेंट है, ओके। लेकिन जैसे ही मैं क्या ऐड करूंगा इसमें, वाटर, दूसरा सॉल्वेंट एक्सचेंज कर दिया है मैंने। एक्सचेंज का मतलब वाटर के साथ साथ मैंने क्या कर दिया, एल्कोहल ऐड कर दिया इसके अंदर, तो सॉल्वेंट बदल गया ना। सॉल्वेंट बदल गया तो मुझे बताओ इस वाटर के अंदर ये क्या करेंगे, वाटर के अंदर इसके पार्टिकल आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, मिसेल बनाएंगे, और मिसेल लीजिए कोलाइड, मिसेल लीजिए कोलाइडल। तो एक्सचेंज हो गया ना, सॉल्वेंट एक्सचेंज, हाँ या ना, ओके। चल अब अगर बात करते हैं आगे, दूसरा क्या है, अगला है कंडेंसेशन ऑफ वेपर ऑफ द सब्सटेंस इनटू
लिक्विड। ठीक है, ये आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, कैसे बताया था कि जिसका भी आपको क्या करना है, कोलाइडल बनाना है, जिसका भी आपको क्या करना है, कोलाइड बनाना है, उसकी आप वेपर को क्या करो, आप कंडेंस करो, कंडेंस करने के बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर बात करें कि ये सब्सटेंस है मान लो, ठीक है, और इसका हमें मान लो कोई मेटल है मान लो, ये इसके हमें कोलाइड बनाना है, तो वाटर की वेपर को क्या करेंगे, इसमें से पास करेंगे। वाटर होता है, उस वाटर की वेपर को क्या करेंगे बच्चों, वाटर वेपर यहाँ से पास करेंगे। जैसे ही वाटर वेपर पास करेंगे तो वेपर के साथ क्या हो जाएगा, ये जल जाएगा। और फिर यहाँ क्या लगा देते हैं, बाहर कंडेंसर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों, कंडेंसर लगा देते हैं। कंडेंसर लगा दिया तो मुझे बताओ ये कंडेंसर में से पास होगी कि नहीं होगी, होगी। जैसे ही कोई वेपर, अगर यहाँ से वेपर फॉर्म पास करा रहे हैं, पास करा दिया, ये हीट होगी, फिर इसको कंडेंसर से पास कराएंगे। कंडेंसर क्या होता है, कोई भी वेपर को लिक्विड में चेंज कर देता है। फिर इस लिक्विड को क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ कलेक्ट कर लेंगे और फिर इसके चारों तरफ क्या लगा देंगे, आइस लगा देंगे। आइस लगाने के बाद क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। कूल होके हम कोलाइड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कूल होने के बाद क्या करेंगे, कोलाइड प्राप्त करते हैं। तो जो वेपर होती है, उस वेपर को पास कराया, पास कराने के बाद कंडेंसर में से उसको पास किया। कंडेंसर क्या करेगा, उस वेपर को लिक्विड में बदल देगा। लिक्विड को किसी बिकर में एकत्रित कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके चारों तरफ आइस लगा देंगे और वो हमें मिल जाएगा। किसी का भी आप प्राप्त करना चाहो तो आपको कोलाइड मिल जाएगा। सल्फर और मरकरी के मोस्टली इसको यूज करते हैं, सल्फर और पारा, सल्फर और मरकरी। तो ये थे हमारे कोलाइडल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड। कोई डाउट किसी बच्चे को, किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बता देना भाई, कोई चीज रिपीट करनी हो तो बता देना भाई, है ना, क्योंकि थ्योरी पार्ट है भाई, है ना, थ्योरी पार्ट है, आप सुनते जाओ मैं बताते जाता हूँ, है ना, थ्योरी पार्ट है, कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप का तो कोई है बनता नहीं है। बाकी थ्योरी पार्ट है, जो चीजें हैं वो चीजें आपके सामने है। ओके, चलो, ज्यादा कोशिश होती है वाह में बता देते हैं। ओके, चलो फिर अपन अगला फिर पढ़ेंगे शाम तक, है ना।